गुजरे वक्तों में एक लंबे अरसे तक हाथ की घड़ियों से कपड़ा बनाया जाता रहा। वक्त गुजरने के साथ साथ रुई से धागा और फिर कपड़ा बनाने का अमल दीगर सनतों की तरह जदीद तरीकों पर इस्तवार हो चुका है। आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह पाकिस्तान में कॉटन को जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से मुख्तलिफ मराहिल से गुजारकर बेहतरीन क्वालिटी का कपड़ा तैयार किया जाता है। और किस तरह तैयार शुदा कपड़े से खूबसूरत डिजाइन्स की बेडशीट्स, कुशन्स, कर्टन्स और दीगर प्रोडक्ट्स तैयार होती हैं। Assalamualaikum. Welcome to another amazing episode of Made in Pakistan. I am Salman Khan. आज हम मौजूद हैं पाकिस्तान के टेक्सटाइल हब में। जी हाँ, फैसलाबाद, जिसको हम पाकिस्तान का मैनचेस्टर भी कहते हैं। पाकिस्तान का सबसे बड़ा एक्सपोर्टिंग सेक्टर टेक्सटाइल, जिसकी बेतहाशा बड़े बड़े कॉम्पोजिट ग्रुप्स यहाँ पर हैं, और उसी में से एक गौहर टेक्सटाइल्स में आज हम मौजूद हैं, जो कि पूरी दुनिया के अंदर सबसे बेहतरीन बेडशीट्स और होम टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स बनाकर एक्सपोर्ट करती हैं विद द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान। ये कॉम्पोजिट ग्रुप किस तरीके से इसने अपना बिजनेस का आगाज़ किया, ये भी आज के प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे, और साथ ही साथ सारा मेकिंग प्रोसेस दिखाएंगे, किस तरह ये कॉटन से धागा और फिर धागे से कपड़ा और कपड़े से बेहतरीन किस्म के फिनिश गुड्स बनाते हैं। तो आइए मेरे साथ। Assalamualaikum. Sir, yes, sir. Pleased to meet you. So viewers, हमें रिसीव किया है गौहर टेक्सटाइल्स के यंग CEO गौहर मुस्तफ़ा ने। सर, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर सबसे पहले। तो टेल अस समथिंग अबाउट योर कंपनी लेगेसी। कब इस बिज़नेस में आए और कैसा ये सफ़र रहा, अब कहाँ खड़े हैं? ये हमारी थर्ड जनरेशन है। हमने यूके से स्टार्ट किया, हमारी कंपनी उधर से स्टार्ट हुई, फिर हम 1990 में पाकिस्तान में शिफ्ट हुए। अच्छा। और अब ये हमारी जो कंपनी है ये फुली वर्टिकल है। हम लोग रॉ कॉटन से शुरू करते हैं और स्पिनिंग भी इन हाउस करते हैं, वीविंग, प्रोसेसिंग, स्टिचिंग, और हमारी 100% एक्सपोर्ट है। वाओ, मतलब इट्स अ कॉम्पोजिट ग्रुप, कॉटन से लेके फिनिश गुड तक आप लोग यहाँ पे बनाते हैं, और 100% सब एक्सपोर्ट है। कितने ममालिक में इस वक्त एक्सपोर्ट कर रहे हैं? हम तकरीबन सारे कॉन्टिनेंट में कर रहे हैं, वर्ल्ड वाइड कर रहे हैं। आई सी। यानी कि पूरी दुनिया में विद द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान ये प्रोडक्ट्स जो हैं गौहर टेक्सटाइल से बन के जा रही हैं। बिल्कुल। क्या क्या प्रोडक्ट्स जो है जनरली आप लोग बना रहे हैं? फ़िलहाल हम होम टेक्सटाइल्स में हैं, जिसमें आपके बेडरूम के सारी टेक्सटाइल्स हैं, फिर बाथरूम टेक्सटाइल्स हैं, जिसमें गाउन्स एट्सेट्रा, फिर कर्टन्स हम कर रहे हैं, फिर हम होटल लिनन बना रहे हैं, हॉस्पिटल की टेक्सटाइल्स बना रहे हैं, किचन लिनन बना रहे हैं। वेरी नाइस। अच्छा, टेक्सटाइल्स पाकिस्तान का सबसे बड़ा एक्सपोर्टिंग सेक्टर है, टेक्सटाइल्स बहुत बड़ा है, तो क्या फ्यूचर प्लान्स है, मज़ीद क्या क्या कहाँ कहाँ जाना है? ये हमारी जो कंपनी की पॉलिसी है कि हम इसी टेक्सटाइल में एक्सपेंशन कर रहे हैं। अब इसमें और एरियाज़ हैं, आगे गारमेंट्स हैं, फिर टावल्स हैं, फिर टेक्निकल टेक्सटाइल्स हैं, तो हमारी इंशाल्लाह फ्यूचर में इसी बिज़नेस के अंदर एक्सपेंशन है। अच्छा, आप क्या देखते हैं इस सेक्टर, वैसे तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा एक्सपोर्टिंग सेक्टर है, लेकिन मज़ीद कितना पोटेंशियल है? पाकिस्तानी टेक्सटाइल कंपनियां कितनी आगे जा सकती हैं? पाकिस्तानी टेक्सटाइल कंपनीज बहुत आगे जा सकती हैं। आप देखें, बांग्लादेश ऐसा मुल्क है जिसके पास रॉ मटेरियल है ही नहीं, वो पाकिस्तान से रॉ मटेरियल ख़रीद कर, इंडिया से रॉ मटेरियल ख़रीद के हमारे से ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है। तो पाकिस्तान के पास तो खुद में रॉ मटेरियल अवेलेबल है, तो हमारे बहुत पोटेंशियल है। हमारे पास सिर्फ जो कमी है वो स्किल्ड लेबर की है, तो स्किल्ड लेबर आहिस्ता आहिस्ता प्रोड्यूस हो रही है, तो हमारी वैल्यू एडिशन बढ़ेगी तो हमारी एक्सपोर्ट भी बढ़ेगी। इतनी बड़ी आपकी माशाल्लाह फैक्ट्री है, तो जनरली प्रोसेस क्या क्या है? हमारा एक्चुअली शुरू होता है, जैसे मैंने बताया कि हम रॉ कॉटन ख़रीदते हैं, जो खेतों में से कॉटन
पिक करते हैं। उसके बाद एक प्रोसेस होता है जिसको जिनिंग बोलते हैं, वो हम इन हाउस नहीं कर रहे, जिसमें कॉटन से सीड सेपरेट करते हैं। उसके बाद जो रॉ कॉटन की बेल है वो हम बाई करते हैं, और हमारी स्पिनिंग मिल में एक लंबा प्रोसेस है जिसमें स्पिनिंग पहले उसकी क्लीनिंग होती है, फिर उसके बाद कार्डिंग होती है, कार्डिंग के बाद फिर उसकी स्पिनिंग होती है, फिर वाइंडिंग होती है, तो फिर जो धागे की कोन जो है वो एक्चुअली वीविंग मशीन के ऊपर चलने के लिए रेडी हो जाती है। तो ये एक्चुअली एक स्पिनिंग प्रोसेस है। तो आगे फिर हमारी वीविंग जो है, वीविंग में धागे को पहले प्रिपेयर करते हैं वीविंग के लिए, उसको एक्चुअली स्टार्च लगाना पड़ता है, उसको हम साइजिंग कहते हैं। फिर उसके बाद फिर उसकी लूम के ऊपर फैब्रिक बनना शुरू हो जाता है। फैब्रिक बनाने के डिफरेंट तरह की लूम्स हैं, ऑब्वियसली प्लेन फैब्रिक या जैकार्ड या डॉबी फैब्रिक, डिफरेंट तरह के फैब्रिक होते हैं। तो वो फैब्रिक फिर बनते हैं। उसके बाद इस फैब्रिक को प्रोसेसिंग यूनिट में लेके आते हैं। प्रोसेसिंग यूनिट में फिर फैब्रिक की एक वो जो हमने इसकी ट्रीटमेंट की होती है उसको हमने निकालना होता है, क्योंकि फैब्रिक को ट्रीट करने के लिए उसका न्यूट्रल होना ज़रूरी है। फिर उसके बाद फैब्रिक ब्लीच होता है, फिर रेडी फॉर डाइंग और प्रिंट होता है, फिर ये डाई या प्रिंट होता है, फिर उसके बाद फिनिश होता है। तो फिनिशिंग के बाद ये स्टिचिंग के लिए रेडी हो जाता है। ये बताइए गौहर साहब कि हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं इनकी क्या ऐसी स्ट्रेंथ है जो इन्हें दूसरों से मुनफरिद करती है? पाकिस्तान में कुदरती तौर पे एक सर्टन तरह की कॉटन प्रोड्यूस होती है, जिस कॉटन से बनी हुई प्रोडक्शन जो है वो दुनिया में काफ़ी मुल्कों से कम्पीट करती है। माशाअल्लाह। तो ये एक अल्लाह ताला की आप कह लें कि अता है हमारे ऊपर। तो बाकी इन्वायरमेंट पाकिस्तान का, हमारे पास लेबर अवेलेबल है, एनर्जी अवेलेबल है, तो सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन जो है जो पाकिस्तान की स्ट्रेंथ बन गई है कि इसमें कि क्वालिटी प्रोडक्ट हम देते हैं और हमारी फिर प्राइसिंग भी इसके हिसाब से जो है बहुत कंपैरेटिव होती है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके गौहर साहब, जिस तरह आपने बड़ा डिटेल में प्रोसेस बताया। ये हम प्रोसेस दिखाते भी हैं अपने तमाम तर व्यूअर्स को, ताकि आप लोगों को पता चले कि किस तरीके से जो है धागा बनाया जाता है, फिर धागे से कपड़ा बनाया जाता है और कपड़े से ऐसी टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स बनाई जाती हैं जो हम भी अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन गौहर टेक्सटाइल की खासियत ये है कि ये ऐसी बेहतरीन फिनिश गुड्स बनाते हैं जो कि पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होती है। तो ये सारा मेकिंग प्रोसेस आपको दिखाएंगे, लेकिन यहाँ पर हमें लेना एक छोटा सा ब्रेक। आप लोग कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिए। कॉटन और पॉलिएस्टर के दोनों के स्लाइवर्स को मिलाकर एक स्लाइवर बनाया जाता है। कपड़ा बनाने का प्रोसेस शुरू होता है स्पिनिंग यूनिट से, जहां पर कॉटन से धागा बनाया जाता है। रुई के बंडल्स को ब्लो रूम सेक्शन में प्लकिंग मशीन के जरिए खोला और साफ किया जाता है। कार्ड मशीन में डालकर रुई को रोल्स की शक्ल दी जाती है। इन रोल्स को सिंप्लेक्स मशीन पर ट्विस्ट करके मोटे धागे में ढाला जाता है। मोटे धागे को रिंग सेक्शन में मजीद बारीक और मजबूत बनाया जाता है। ऑटो कोन सेक्शन में तैयार करदा धागे को कोन्स पर चढ़ाया जाता है। धागे की इन कोन्स को फिर वीविंग यूनिट में भेजा जाता है। यहाँ एक मशीन की मदद से सैकड़ों छोटी कोन्स से धागे के बड़े रोल तैयार किए जाते हैं। इन रोल्स को साइजिंग सेक्शन में एक केमिकल प्रोसेस से गुजारा जाता है ताकि धागे की मजबूती और पायदारी को बढ़ाया जा सके।
केमिकल प्रोसेसिंग के बाद धागे के इन रोल्स से एयर जेट लूम्स में वार्प एंड वेफ्ट प्रोसेस के जरिए से कपड़ा बनाया जाता है। इसी यूनिट में कुछ जदीद मशीन्स पर फीड किए गए डिजाइन्स के हिसाब से कपड़े की बुनत की जाती है। तैयारशुदा कपड़े के रोल्स को फिर प्रोसेसिंग यूनिट में डी-साइजिंग, ब्लीचिंग और ड्राइंग के प्रोसेस से गुजारा जाता है। डी-साइजिंग में कपड़े को केमिकल से पाक करने के बाद ब्लीचिंग प्रोसेस से कपड़े में निखार पैदा किया जाता है। वॉशिंग के इस अमल के बाद कपड़े को ड्राइंग सेक्शन में एक बड़ी मशीन के जरिए सुखाया जाता है। कपड़े पर प्रिंटिंग के मरहले में सबसे पहले टेक्सटाइल डिजाइनर्स कंप्यूटर पर नित नए खूबसूरत डिजाइन्स तैयार करते हैं। तैयार करदा डिजाइन्स को स्क्रीन प्रिंटिंग की मदद से कपड़े पर प्रिंट कर दिया जाता है। कटिंग सेक्शन में कपड़े को एक मशीन के जरिए लेवल करके मुख्तलिफ नौइयत की कटिंग की जाती है। अगले मरहले में कपड़े को स्टिचिंग सेक्शन में भेजा जाता है। यहाँ न सिर्फ मैनुअल तरीके से कपड़े की मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स के हिसाब से स्टिचिंग की जाती है, बल्कि ऑटोमेटिक मशीन पर भी कपड़े की फाइन स्टिचिंग होती है। कपड़े से बनी मुख्तलिफ नौइयत की फाइनल प्रोडक्ट्स तैयार हो जाती हैं, जिनमें बेडशीट्स, कुशन्स, कर्टन्स, पिलो कवर्स और दीगर बेशुमार अशिया शामिल हैं। तो इस वक्त हम मौजूद है गौर टेक्सटाइल्स के स्पिनिंग यूनिट में, जहां पर कॉटन से धागा बनाया जाता है। और क्योंकि बेडशीट्स बनाते हैं तो दो किस्म की कॉटन इस्तेमाल होती है, एक तो ये नेचुरल कॉटन और दूसरी मैन मेड कॉटन जिसको पॉलिएस्टर भी कहा जाता है। तो कॉटन की बेल्स को सबसे पहले जो है यहाँ पे रखा जाता है और इस सेक्शन को ब्लो रूम कहा जाता है, जहाँ पर इन मशीन्स के ज़रिए ना सिर्फ ये मशीन इस कॉटन की बेल्स को खोलती है, इनको सक करती है और इसमें जो कंटेमिनेशन आप देख रहे होंगे, इस कंटेमिनेशन को भी अलग करती है और साफ़ कॉटन को जो है अगले सेक्शन में यानी कि कार्ड की तरफ भेज देती है। तो आइए आपको वो दिखा दूँ। तो इस वक्त हम मौजूद हैं ड्राइंग सेक्शन में, जहां पर कॉटन और पॉलिएस्टर के दोनों के स्लाइवर्स को मिलाकर एक स्लाइवर बनाया जाता है और फिर फर्दर इसको आगे भेज दिया जाता है सिंप्लेक्स सेक्शन में, जहां इसको बार बार मोल्ड करके मशीन के ज़रिए एक मोटा धागा बनाया जाता है। आइए आपको वो दिखाते हैं। तो ये है सिंप्लेक्स सेक्शन, जहाँ पर मोटा धागा जो है उस स्लाइवर के ज़रिए बनाया जा सकता है। आप देख सकते हैं कि ये इस मोटे धागे में इसको तब्दील कर दिया गया है, इसको रोल किया जा रहा है मोल्ड कर करके। लेकिन अभी धागा तैयार नहीं हुआ, फाइन धागा तैयार होता है रिंग सेक्शन में जाके, जहाँ पर धागे को स्ट्रेंथ दी जाती है, उसके काउंट का जो है वहाँ पर अंदाज़ा लगाया जाता है कि किस काउंट का धागा होगा। अब आपको रिंग सेक्शन दिखाते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर होगा। आइए मेरे साथ।
तो इस वक्त हम मौजूद है रिंग सेक्शन में, जहाँ पर इस मोटे धागे को मज़ीद ट्विस्ट करके एक धागे की शक्ल दी जाती है, वो धागा जो हम लोग भी इस्तेमाल करते हैं। और फिर इस धागे को आखिरी सेक्शन में ऑटो कोन में डाला जाता है और ऑटो कोन के अंदर इसकी स्ट्रेंथ को, इसके काउंट को मज़ीद बेहतर करने के लिए मज़ीद फिनिश किया जाता है। आप देख सकते हैं ये ऑटो कोन का सेक्शन है, जहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के स्पिंडल्स डाले जाते हैं और फिर आखिरी कोन की शेप दी जाती है। और इसके बाद इन कोन्स को आगे भेज दिया जाता है वीविंग सेक्शन में, जहाँ पर कपड़ा तैयार किया जाता है। आइए अब आपको वीविंग सेक्शन में लिए करते हैं। तो स्पिनिंग के बाद अब हम मौजूद हैं वीविंग यूनिट में, जहां पर धागे से कपड़ा तैयार किया जा सकता है। और अब आप देख रहे होंगे मेरे पीछे दो बड़ी बड़ी मशीन्स हैं, जिन पे बहुत बड़ी तादाद में कोन्स लगी हुई हैं। ये वही कोन्स हैं जो कि स्पिनिंग यूनिट में तैयार हुई थी। यहाँ पर आते साथ ही सबसे पहले ये वार्पिंग सेक्शन है। वार्पिंग सेक्शन के अंदर छोटी छोटी कोन्स को बड़ी तादाद में जमा करके एक बड़ी कोन आप कह लीजिए बना ली जाती है। मतलब छोटे पैकेट से एक बड़ा पैकेज बनाया जाता है, जिसको बीम भी कहा जाता है, और वहाँ पर इसको किया जाता है। ये इस मशीन के ज़रिए आप देख सकते हैं तकरीबन इस पर 800 कोन्स एक साथ लगी हुई हैं, और 800 कोन्स को फिर ये एक बंडल में जमा करते हैं। इसको आगे भेजते हैं साइजिंग सेक्शन में। साइजिंग सेक्शन में धागे की मजबूती जो है, स्ट्रेंथ बढ़ाई जाती है। वो किस तरह होती है, आइए आपको वो भी दिखाते हैं। तो साइजिंग सेक्शन में मुख्तलिफ बड़े बंडल्स को इस मशीन पे लगाया जाता है और उसके थ्रेड को इस मशीन से गुजारा जाता है। एक केमिकल इस पर अप्लाई किया जाता है, जिससे इसकी स्ट्रेंथ बढ़ाई जाती है। आप देख सकते हैं ये केमिकल जब इस पे लगता है, साथ ही ऊपर ड्राई भी हो रहा होता है। एक ही प्रोसेस में केमिकल भी लग रहा है, ड्राई हो रहा है, और फिर ये एक बड़े बंडल की शेप में आ जाता है, जिसके बाद एक मजबूत धागा जो है वो कपड़ा बनाने के लिए बिल्कुल तैयार होता है। आप देख सकते हैं ये बड़ा बंडल तैयार हो रहा है। इस बंडल को आगे लेके जाया जाएगा वीविंग सेक्शन में, जहां पर कपड़ा तैयार होगा। तो आइए अब आपको कपड़ा बनते हुए दिखाते हैं। इस वक्त मौजूद है प्रोसेसिंग यूनिट में, जहां वीविंग यूनिट में जो ग्रे कपड़ा तैयार किया जाता है, उस कपड़े को थान की या बंडल्स की सूरत में यहाँ ट्रांसफ़र किया जाता है। यहाँ सबसे पहले तो मैनुअली उन बंडल्स को खोल के स्टिच किया जाता है और बड़े बड़े रोल्स में कन्वर्ट किया जाता है। फिर उन रोल्स को सिंजिंग और डिसाइजिंग के प्रोसेस से गुजारा जाता है। सिंजिंग के प्रोसेस में आग के ज़रिए जो कपड़े के ऊपर बुर होता है उसको जलाया जाता है, ताकि कपड़ा फाइन हो जाए, स्मूथ हो जाए। और फिर उसके बाद डिसाइजिंग की जाती है, यानी कि पहले जो साइजिंग करके धागे की स्ट्रेंथ बढ़ाई गई थी, उस केमिकल को रिमूव किया जाता है ताकि वो ह्यूमन बॉडी के लिए हार्मफुल ना रहे। और फिर बाद में यहाँ इस मशीन के ज़रिए जो है इस कपड़े को ब्लीच किया जाता है और ड्राई किया जाता है। जो ग्रे कपड़ा होता है वो थोड़ा सा पीला सा उसका रंग होता है, उस रंगत को भी ख़त्म किया जाता है। इसके अलावा भी जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं, नेचुरल इम्प्योरिटीज़,
उस कपड़े की सारी रिमूव की जाती हैं और उसके बाद एक ब्राइट वाइट शेप में जो है ये कपड़ा आ जाता है और उसको फिर बड़े बड़े रोल्स बनाकर जो है वो रखा जाता है और आगे भेजा जाता है जहाँ पर प्रिंट होता है। वैसे तो ये कपड़ा तैयार है। इस कपड़े के 3 आगे इसके जो है इस्तेमाल हो सकते हैं। एक तो फौरी तौर पे इसको फिनिशिंग के लिए भेजा जा सकता है और ये मुख्तलिफ पहनावों के लिए इस्तेमाल हो सकता है। दूसरा, इसको प्रिंट करके इसको मज़ीद प्रोसेस करके जो है इसकी और फिनिश गुड्स बनाई जा सकती हैं। वो अब हम आपको दिखाते हैं किस तरह बनती है। फाइनली हम इस वक्त मौजूद हैं कटिंग और स्टिचिंग डिपार्टमेंट में, जहां पर फाइनल प्रोडक्ट की शक्ल दी जाती है। इससे पहले इस तरह कि हमने आपको दिखाया कि प्रिंटिंग और डाइंग रोल्स जो होते हैं उनको एक दफ़ा दोबारा क्वालिटी चेक किया जाता है कि किसी किस्म की खामी तो नहीं रह गई और फिर इन सेक्शंस की तरफ भेज दिया जाता है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ये क्विल्ट्स बन रहे हैं। इस मशीन में कपड़ा रखा जाता है और उस कपड़े को ऊपर और नीचे दोनों साइड से रखकर उसके कॉर्नर्स को स्टिच किया जाता है। क्विल्ट की एक शेप दी जाती है और फिर वो जो फाइनल शेप निकलती है उसको फर्दर आगे भेज दिया जाता है, जहाँ पर बटन्स लगाकर क्विल्ट्स, पिलोज, इस तरह की चीज़ें जो है तैयार की जाती हैं। इसके अलावा जो फाइनल कपड़ा बचता है उसके रोल्स को लेके जाके उसके बंडल्स बना के उनकी मशीन्स या मैनुअली कटिंग करके बेडशीट्स भी बनाई जाती हैं। बेडशीट्स का इनर जो बेडशीट होती है वो भी बनाई जाती है। तो ये सब चीज़ें जो हैं इस प्रोसेस के बाद बिल आखिर अपनी फाइनल शक्ल में आती हैं। उनको पैक किया जाता है, उन पे मेड इन पाकिस्तान का प्राउड टैग लगाया जाता है और पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट किया जाता है। पाकिस्तान का फ़ख्र है ये टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स। आपको आखिर में इनकी फाइनल प्रोडक्ट्स की एक और डिस्प्ले भी दिखाते हैं। मेरे साथ आइए। सो फाइनली वी आर द डिस्प्ले सेंटर ऑफ गौहर टेक्सटाइल्स, जहाँ पर उन्होंने अपनी तमाम तर फिनिश गुड्स जो हैं उनको डिस्प्ले किया हुआ है, चाहे वो बेड शीट्स हों, पिलो कवर्स हों, क्विल्ट्स हों या कर्टन्स हों। बहुत ही खूबसूरत प्रीमियम क्वालिटी की इनकी प्रोडक्ट्स हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं और साथ ही साथ इन्होंने एक बड़ा ही खूबसूरत सा एंटीक ये लूम भी रखी हुई है जो कि याद करवाती है कि इंसान ने किस तरीके से कपड़ा बनाना शुरू किया था। आज के एपिसोड में आपने देखा किस तरीके से ऑटोमेशन इसमें आ चुकी है, जदीद तरीके से धागा बनाया जा रहा है, कपड़ा बनाया जा रहा है और फिर उस कपड़े से कितने किस्म के फिनिश गुड्स बनाए जा रहे हैं। और गौहर टेक्सटाइल्स ये फिनिश गुड्स ने पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करी है विद द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान, जिससे हम सबको फख्र होता है और होना भी चाहिए और उस स्लोगन को हमें दोहराना चाहिए, बी पाकिस्तानी, बाय पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स एंड सेल पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स। इसके साथ ही अपने मेजबान सलमान खान और डिस्कवर पाकिस्तान की टीम को दीजिए इजाजत। अगले प्रोग्राम में एक नई इंडस्ट्री के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।